अजमेर रेंज के सभी पीड़ित परिवादियों के लिए रेंज ने शुरू किया नवाचार। ई सुनवाई के लिए व्हाट्सएप नंबर किया जारी। डीआईजी ने प्रेस वार्ता कर पिछले 2 माह में अपराध में आई कमी के ग्राफ को गिनाया। कोताही बरतने वाले 7 थाना अधिकारियों को जारी किया नोटिस। पीड़ित परिवादियों को राहत प्रदान करने हेतु अजमेर रेंज में ई सुनवाई के लिए एक नया व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है, जिसमें रेंज के समस्त 7 जिलों के परिवादी अपनी शिकायत व्हाट्सएप नंबर पर भेजकर सुनवाई का समय तय कर सकेंगे। इसमें रेंज ऑफिस के अधिकारी परिवादी से उसके इच्छित स्थान पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उसकी समस्या का निस्तारण करेंगे। अभी महीने में 2 दिन ई सुनवाई की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। सोमवार को अजमेर रेंज डीआईजी ओम प्रकाश मेघवाल और एडिशनल एसपी सिटीज विजय सांखला के द्वारा आईजी ऑफिस में ये व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया। डीआईजी ओम प्रकाश मेघवाल ने बताया कि उनके कार्यालय पर रेंज के परिवादी दूर दराज से आते हैं, जिनमें कई लोग आने में सक्षम नहीं होते। एक परिवादी के साथ 6-7 अन्य लोग आते हैं, जिससे उनका खर्चा भी होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए रेंज के सभी परिवादियों के लिए वीडियो कॉलिंग के माध्यम से महीने के प्रथम और अंतिम शुक्रवार को ई सुनवाई की शुरुआत की गई है। सुनवाई के लिए रेंज कार्यालय से व्हाट्सएप नंबर 8764853020 जारी किया गया है। इस नंबर पर रेंज के जो भी परिवादी हैं वह अपनी शिकायत भेज सकेंगे। इसके बाद रेंज कार्यालय का अधिकारी उस परिवादी से उसके इच्छित स्थान और समय को देखते हुए वीडियो कॉलिंग के माध्यम से सुनवाई करेंगे। सुनवाई के दौरान संबंधित थाना अधिकारी और सीओ को भी जोड़ा जाएगा। मेघवाल ने बताया कि लगभग 350 परिवादी अपनी फरियाद लेकर रेंज कार्यालय पर पहुंचते हैं। ऐसे में अब उन्हें दूर दराज से कार्यालय पर ना आना पड़े, इसी को लेकर राहत प्रदान करने हेतु यह सुविधा शुरू की गई है। डीआईजी मेघवाल ने बताया कि कुछ समय से कई परिवादियों की शिकायत पर थाना स्तर पर सुनवाई नहीं होने की भी शिकायतें मिली थी, जिसको ध्यान में रखते हुए रेंज के 7 थाना अधिकारियों को नोटिस भी जारी किए गए हैं। साथ ही बेहतर काम करने वाले थाना अधिकारियों को प्रोत्साहित करने हेतु प्रशंसा पत्र भी दिए गए हैं। डीआईजी मेघवाल ने बताया कि फिलहाल हम आप मीडिया बंधुओं के सामने सितंबर और अक्टूबर 2 माह का डाटा रख रहे हैं, जिसमें महिला अपराध, अत्याचार, पॉक्सो के मामले, दुराचार, SC/ST केस, NDPS, चोरी, नकबंदी आदि की घटनाओं में कुछ प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है, जो कि संतोषजनक बात है। उन्होंने कहा कि थाने पर किसी भी तरह का अपराध दर्ज होने के 60 दिन में थाना पुलिस को अदालत में चालान पेश करना आवश्यक होता है। यदि इसमें कोई कोताही बरती जाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। उन्होंने बताया कि थाना अधिकारी से लेकर सीओ और एसपी के बाद 45 दिन में उनके पास फाइल पहुंचती है, जिसके बाद में सवाल जवाब करते हैं कि आखिर क्या वजह रही कि चालान पेश करने में देरी हुई। ऐसे में थाना अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। उन्होंने कहा कि उनकी देखरेख में प्रत्येक अपराध की मॉनिटरिंग की जाती है, ताकि पीड़ित को समय पर न्याय मिल सके। बेसिकली 2 चीज़ों में मेरा ये प्रयास रहा है कि जहाँ भी मैं रहा हूँ पुलिस की नौकरी में, कि हम 1 महीने में या 2 महीने में हमारा जो कामकाज है, कहाँ काम अच्छा कर रहे हैं, कहाँ हमारी कोई कमी आ रही है, हम आपको हमारी कमी भी बताएं, जो हम अच्छा काम किए वो भी आपको बताएं। तो बेसिकली हम इन चीज़ों में जाके देखा तो मेनली तो हमारा जो सबसे जो सरकार की जो प्रायोरिटी रहती है वो महिला अत्याचार की रहती है। तो महिला अत्याचार के मामलों में पहले हमारे 1% की लगभग कमी थी 1 अगस्त को। तो ये 2 महीने के आंकड़े हैं, सितंबर और अक्टूबर, नवंबर के अभी आएंगे। तो 2 महीने में हमारी जो 1% की कमी थी उसको हमने ला करके अब हमारी करीब 12% की महिला अत्याचारों में कमी आई है। तो इट्स ए गुड साइन। दूसरा था सबसे ज़्यादा आप लोग जो लोगों को जनमानस को उद्वेलित करता है, चोरी और नकबजनी। तो चोरी में जो पहले लगभग 4.5% की जो वृद्धि थी, वो अच्छी बात यह है कि करीब 7.5-8% की उसमें कमी आई है चोरी में। इसी तरह से नकबजनी का एक फोकस रहता है। तो नकबजनी में अभी जो अक्टूबर का जो लास्ट जो 31 अक्टूबर था, उसमें करीब 10% की कमी आई, जो पहले 5%, यानी डबल इंक्रीज किया नकबजनी। तो चोरी, नकबजनी और महिला अत्याचार, इन चीज़ों में 2 महीने का जो हमने जो फोकस किया, मेन जो था SC/ST वाला। तो SC में लगभग बराबर था, 27% का डिक्लाइन। लेकिन जो ST में जो वृद्धि थी लगभग 1.35 की, वो अब 14% का डिक्लाइन है। तो ये 3-4 चीज़ें आपको बताना चाह रहे थे। बाकी आपको जो नवंबर के जो आंकड़े हैं हमारे, सॉरी अक्टूबर के जो आंकड़े हैं, जो अब 1-2-4 दिन में तैयार, उसके बाद दोबारा आप लोगों के पास भिजवाएंगे। तो इन चीज़ों पे बात करनी थी। मेनली एक जो आज जो बुलाने का आपका जो उद्देश्य था, एडिशनल एसपी साहब जो हमारे क्राइम एंड विजिलेंस देखते हैं, विजय कुमार सिंह जी, तो इन्होंने कुछ नवाचार इन्होंने किए हैं, अपने स्तर पे किए हैं। इनका चूँकि बैकग्राउंड जो है वो IT का है। तो हमने ये देखा है कि
2 महीने में, हर 2-3 महीने में, मतलब जो परिवादी जो आते हैं यहाँ पे, बड़ी संख्या में रेंज कार्यालय में परिवादी आते हैं। लगभग 350 के करीब परिवादी यहाँ पे आते हैं। बड़ी दूर दराज से आते हैं, उनको बड़ी दुविधा रहती है आने जाने में। और एक परिवादी आता है तो उसके साथ 4-5 आदमी और आते हैं, तो उनका भी एक उसका खर्चा भी होता है और उसके अलावा काम छोड़ के भी आते हैं। बहुत बड़ा कोई प्रयास नहीं है हमारा, मतलब जैसे ई जन सुनवाई करने के लिए हमने जो फर्स्ट और थर्ड जो आपका फ्राइडे है, उसमें इवनिंग में हमने ई जन सुनवाई करेंगे। जहाँ परिवादी जहाँ चाहेगा हमारा आदमी कांटेक्ट करेगा। वो थाने पे करना चाहता है तो थाने पे उससे कांटेक्ट करके और बात करेंगे। अगर वो जिला स्तर पे करना चाहता है तो जिला स्तर पे करेंगे। लेकिन उसका फ़ायदा ये है कि मतलब यहाँ उसको आना नहीं पड़े। तो ये हमने देखे आंकड़े जो आपका अगस्त से अक्टूबर के देखे तो लगभग 327 परिवादी आए। इसी तरह से मई से लेकर जुलाई तक के तो यहाँ भी इतने 350 करीब परिवादी आए। तो जितने भी जो परिवादी उनका निस्तारण थाना या वृत्त स्तर या रेंज जिला स्तर पे हो जाना चाहिए, तो उनको यहाँ नहीं आना पड़े। तो ये ई जन सुनवाई शुरू की है। उसमें एक व्हाट्सअप नंबर भी दिया जिसके माध्यम से वो कांटेक्ट कर सकता हमसे और हम उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। उस समय जब सुनवाई करेंगे उस समय कंसर्निंग जो जिस थाने का जो कंप्लेंट है वो एसएचओ और सीओ भी वहाँ पे मौजूद रहे। तो ये एक प्रयास हमने किया है। साथ ही हमने ये भी एक एनालिसिस किया है कि जिन जिन के परिवार ज़्यादा आते हैं उन एसएचओज़ को भी हमने नोटिस दिया, भाई इतनी जन सुनवाई करने के लिए आपकी कंप्लेंट के लिए यहाँ आना पड़ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्था में थाना स्तर पे कमी है ताकि उसको यहाँ आना पड़ रहा है। और जो बिल्कुल अच्छे हैं उनको हमने अप्रिशिएट भी किया है कि बिल्कुल ही एक भी उनका परिवादी नहीं आया और पब्लिक उससे सेटिस्फाइड है। तो ये चीज़ हम आपसे आज ये हमने जो आंकड़े जो एनालिसिस किए कुछ जिलों में इन्होंने, जैसे मैं देख रहा था कि जुलाई तक में जैसे कुछ लोगों ने डिक्लाइन किया है और कुछ वृद्धि की है। जिलों का नाम बताना मैं उचित नहीं समझता, लेकिन कईयों के घटे हैं परिवाद आना, कईयों के बढ़ गए हैं। तो ये आंकड़े हमारे पास है। लेकिन जिन एसएचओज़ की ज़्यादा खराब परफॉर्मेंस है उनको हमने नोटिस, ऐसे करीब 7 एसएचओज़ हैं जिनके मतलब हमने उनको अभी तो उनको बेसिकली शोकाज नोटिस जारी किया है कि भाई आपके इतने परिवादी आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आप थाना स्तर पे उनकी गंभीरता से सुनवाई नहीं करते हो। बाकी लोगों के जिनके नहीं आ रहे हैं उनको अप्रिशिएट भी किया है। निवेदन ये है कि यहाँ तक जो परिवादी पहुँचते हैं वो बीट कांस्टेबल सुनने का उसमें बीट कांस्टेबल का उसमें नहीं है। बेसिकली बीट कांस्टेबल के पास कुछ भी नहीं है। बेसिकली जो यहाँ जो परिवादी आते हैं वो मुकदमों के इन्वेस्टिगेशन के लिए आते हैं। इसके मुकदमे की तफ्तीश सही हो रही है या नहीं हो रही है। और जो मुकदमों की तफ्तीश जो हो रही है बेसिकली बीट कांस्टेबल पीटी ऑफेंस वाले नहीं आते हैं। बेसिकली महिला अत्याचार के आते हैं या ज़मीनी विवाद संबंधी आते हैं, कोई ज़मीन का डिस्प्यूट है या फिर उनकी मारपीट के मुकदमे में सही धारा नहीं लगी या लग गई तो बॉडी ऑफेंस में इमीडिएट अरेस्ट नहीं हुआ। 307 का मुलजिम है और 3 महीने से परिवादी इधर उधर घूमता फिर रहा है और मुलजिम अरेस्ट नहीं हो रहा है। वो आके कहता है कि साहब मुलजिम यहाँ घूम रहा है। और ऐसे कई प्रकरण भी हुए कि जाने के बाद यहाँ से अरेस्ट भी हुए हैं। थाना पुलिस से एसएचओ यहाँ आते हैं और आप कह रहे हैं कि अपन सुनवाई वहीं करेंगे सीओ स्तर पे, या तो वो उनके साथ में खुल पाएंगे? वो अपनी बात तो बताएगा ना, कार्रवाई करेगा। जब मैं सुन रहा हूँ तो एसएचओ को बताए भाई सामने क्यों नहीं अरेस्ट हुआ है, तफ्तीश क्यों सही नहीं हुई। उसके पहले ये कोई कारण नहीं, उसकी फैक्चुअल रिपोर्ट मंगाते हैं तो कागज़ में देखते हैं ना, जो रिपोर्ट आती है उससे कोई जुबानी जुमा खर्च नहीं है उसमें। बेसिकली कागज़ की आपकी फैक्चुअल रिपोर्ट क्या कहती है और आपका इन्वेस्टिगेशन क्या कहता है उसको हम लोग दुरुस्त कराने का काम है पुलिस का। नहीं सुनते हैं, जो परिवादी पेश होता है उसके बारे में हमारा स्टाफ ऑफिसर पहले कॉल करता है, उसकी फ़ाइल देखता है, फ़ाइल देखने के बाद फैक्ट पूरे देखता है, उसके बाद में हम उसको सुनते हैं कि उसका कितना काम हो गया कितना नहीं हुआ। एक तरफा कोई भी नहीं सुनता है, न मैं सुनता हूँ, न जिला सुनता है, न पुलिस हेडक्वार्टर सुनता है। जो भी परिवादी आता है पहले उसकी कंप्लेंट को पहले एग्जामिन किया जाता है। इसकी कंप्लेंट क्या है, इसका परिवाद क्या है, इस पर क्या कार्रवाई होनी थी, रिकॉर्ड में हुई है या नहीं हुई है। तो यू डोंट कॉल, आप ये नहीं कह सकते, एक तरफा नहीं कह सकते। 15 मिनट। और ऐसे कई लोग होते हैं कि हम यहाँ तक शिकायत देकर आ रहे हैं, महीनों निकल के कोई सुनवाई नहीं हुई, ऐसे भी बहुत आते हैं केस। आते हैं लेकिन 15 मिनट में पता लग जाता है कि वो कितना सच बोल रहा है और उसकी वास्तविक ग्रीवेंस कितनी जो गंभीर है मामला। ऐसे बहुत से भी आते हैं कि उनके मामले में जो अपेक्षित कार्रवाई होनी थी वो हो चुकी होती है लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं होते। ऐसे भी
10-20% आते हैं कि जिनको जो कार्रवाई होनी चुकी हो चुकी होती है, लेकिन वो एक्स्ट्रा चाहता है कि नहीं साहब मैं तो ये मानता हूँ इसको। सर कई इनोसेंट थाने तक पहुंचने के बाद तो ऐसे लोग कैसे रिलीफ लेंगे सर? हम उनको रिलीफ देते हैं, कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, उनका जो भी कंप्लेंट है या जो उनका मुकदमा उनकी फ़ाइल मंगा के देखते हैं, फाइल को एग्जामिन करते हैं। और वही नहीं, जबकि कोई गंभीर मामलों के जो एनडीपीएस के मामले हैं या डकैती के लूट के मामले हैं, अगर परिवादी नहीं भी आता है, कई मामलों में परिवादी नहीं आता है, तो भी हम उसको एग्जामिन करते हैं। तो एक सतत प्रक्रिया है, ज़रूरी नहीं कि परिवादी आए। ये काम हमारा सुपरवाइजरी ऑफिसर का है कि वास्तव में इन्वेस्टिगेशन सही हुआ या नहीं हुआ, और केस दर्ज होने के बाद, केस के बाद में उसका इन्वेस्टिगेशन, और इन्वेस्टिगेशन के बाद उसका चालान कोर्ट में पेश करना, और चालान कोर्ट में पेश करने के बाद में वो कन्विक्शन हुआ या नहीं हुआ, और कन्विक्शन नहीं हुआ, बरी हो गया, तो उसमें क्या कारण रहे, क्या पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के कारण बरी हुआ, तो उन चीज़ों को भी हमारा एक्विटल रजिस्टर है, उसको लास्ट तक भी देखती है पुलिस इस चीज़ को। ऐसे क्या प्रयास हुए सर कि जो 7 से 8% विमेन ऑफेंसेस जो है वो कम हुए? इसका क्या कोई नया मैकेनिज्म अडॉप्ट हुआ रेंज अगर? इसका कमी होने का एक कारण तो यही है कि एक तो स्पीडी आपका जो ITSS हो हमारा, जो भी जिस केस के अंदर हम जो MH के गाइडलाइंस है कि महिला अत्याचार और पोक्सो के जो रेप के मामले, उसमें मैंडेटरी है कि 60 दिन में उसका चालान पेश हो जाना चाहिए। अगर आपने 60 दिन में चालान पेश कर दिया तो आपको 100 नंबर है, और 60 दिन में आपने चालान का मतलब ये नहीं कि आपने फॉर्मेलिटी कर दिया, आपका उस पर चढ़ जाना चाहिए आए। तो 60 दिन में चालान पेश हो गया, और चालान पेश होने के बाद में वो 100% उसके नंबर मिलते हैं कि चालान पेश हो गया। तो सबसे बड़ा जो पिछड़ा हुआ जो कारण था, वो हमारी पहले ITSS का स्कोर रेंज जो हमारी 12वें नंबर पे थी, नीचे से 12वें नंबर से आते आते हम इसको करीब 7वें 8वें नंबर पे लेके आए। उसका एक ही काम किया है कि जो अननेसेसरी जो केसेज पेंडिंग है, महिला अत्याचार के, रेप के, पोक्सो के, कोशिश करी है कि 100% 2 महीने में उनमें चालान पेश हो जाए। फाइल को लेके उसका तरीका ये है कि 30 दिन के बाद में CO देखता है, और 30 दिन से ज़्यादा जो केस अगर पेंडिंग होता है तो उसको SP साहब देखते हैं। 45 दिन के बाद फाइल में मंगा के देखता हूँ कि इसमें चालान क्यों नहीं पेश हो रहा। FR का मामला आता हो FR दीजिए, लेकिन जो चालान लाइक केस है उसको आप 45 डेज में डिसाइड करिए कि इसमें चालान पेश करना है। आफ्टर 45 डेज मैंडेटरी है कि वो आपके पास? मेरे पास आएगी 45 डेज में। अगर चालान पेश नहीं होगा तो आई विल चेक, और मैं कोशिश करता हूँ कि 60 दिन में चालान पेश हो जाए। अगर मामला FR का तो अदर मैटर है, उसका भी डिस्पोज होना चाहिए। तो ये